दिया भड़काऊ बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया भड़काऊ बयान, कहा हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण धर्म। इसरो ने दी जानकारी, लॉन्च होगा सूर्य मिशन। श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। इंडिया गठबंधन बैठक पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा कुछ एजेंडे पर होगी बातचीत, निर्णय होगा स्वीकार्य। सम्राट चौधरी के बयान पर किया पलटवार। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया चैलेंज, एनडीए के 40 में से 40 सीट जीतने का भरा दम, कहा नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने नकार दिया। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जुलाई में ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी, लेकिन इस बीच कुछ अराजक तत्वों ने हिंसा को अंजाम दे दिया, जिसकी वजह से ये यात्रा सफल नहीं हो पाई। लेकिन एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने यात्रा की परमिशन 28 अगस्त यानी आज की मांगी थी, जिसको पहले हरियाणा सरकार ने हरी झंडी दिखा दी थी। और जैसे जैसे पता लगा कि ब्रजमंडल यात्रा में हिंदू धर्म के लोग काफी संख्या में जुड़ने वाले हैं, वैसे ही इस यात्रा को रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बीच हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन बेहद हाई अलर्ट पर नजर आई। मेवात से हमारे संवाददाता उदय हिंदुस्तानी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यात्रा निकाली गई थी जुलाई में, जहां हिंसा का एक रूप ले लिया था और वो यात्रा सफल नहीं रही। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वहां पर हरियाणा सरकार की विफलता सामने आई। लेकिन एक बार फिर 28 अगस्त को हरी झंडी दिखा दी गई थी। उसके बाद हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया और इस यात्रा पर रोक लगा दी। हालांकि आपको बता दें, आज 28 अगस्त है और आज आपको मौजूदा हालात दिखाते हैं नूह मेवात का। यहाँ से नूह महज 10 किलोमीटर है, लेकिन यहीं पर आपको बता दें जिस तरह से हरियाणा पुलिस की नाकाबंदी है, देख सकते हैं एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। और यहाँ तमाम संख्या में जो है गुरुग्राम पुलिस बल मौजूद है मौके पर, देख सकते हैं। और जिस तरह से तलाशी ली जा रही है, कहीं ना कहीं आपको बता दें जो जुलाई में हिंसा हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार हरियाणा पुलिस की जो पैनी नज़र है वो आम जनता पे है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें धारा 144 भी लगा दी गई है। आप पास की दुकानें जो देख रहे होंगे, आप देखिए तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम दुकान देख सकते हैं, तमाम दुकानें बंद है। धारा 144 का ये पूरा माहौल है। और पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर आपको बता दें किसी भी तरह की चूक ना हो जाए, इसी पर पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र है। हालांकि एक अहम बात आपको बताएं कि जिस तरह टोल प्लाजा से जैसे ही वहाँ जनता आ रही है, वहीं से ही नाकाबंदी हरियाणा पुलिस की चौक चौबंद है। यहाँ पर आते आते 4 लेयर की सिक्योरिटी है। यहाँ पर पहला लेयर यहाँ से शुरू हो जाता है और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे इंटरनेट सेवा भी आगे बंद है। हालांकि जो मौजूदा तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, देखिए किस तरीके से तमाम पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर जो भी लोग जा रहे हैं उनकी जो है तलाशी ली जा रही है, उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा है। और एक अहम बात जो कहीं ना कहीं पिछली बार ये चूक हुई थी पुलिस प्रशासन से कि डिटेल भी ली जा रही है ड्राइवर की कि आखिरकार ये जो गाड़ी है पीछे कहाँ से आ रही है, क्योंकि जो लोकल है नूह के हैं, मेवात के हैं, बस उन्हीं की एंट्री हो रही है। देख सकते हैं पीछे चिराग पासवान ने बड़ा चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वो बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखा दे। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बड़ा चैलेंज दिया है। साथ ही उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा कि उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो बिहार से बाहर जगह तलाश रहे हैं। बिहार में किसी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। बिहार के युवा राज्य की सत्ता पलटने वाले हैं। एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 40 में से 40 सीट जीतेंगे। भाई बिहार में सर्वे करा लें तो सबसे वर्स्ट मुख्यमंत्री अगर कोई आएंगे तो उसमें पहले पायदान पर जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ये लोग बंद कमरों में अपने 4-5 समर्थकों से अगर सर्वे कराकर अपने आप को एक भ्रम में रखने का सोच रखें तो अलग बात है। पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अगल बगल के जितने राज्य हैं, कम से कम वहाँ के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से देश का भला तो नहीं हो सकता। और जिन मुख्यमंत्री को बिहार की जनता नकार चुकी हो, उनको देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी? जिनकी स्वीकार्यता अपने ही प्रदेश में नहीं है। अगर अपने प्रदेश में है भाई तो हम खुली चुनौती देते हैं। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। और
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विवादित बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि देश की आजादी के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दे दिया है। वैसे स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सवाल खड़ा किया है, इससे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है। जेडीयू प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि सम्राट चौधरी पर तत्कालिक कार्रवाई करे और उन्हें पद से हटाते। बताते चले कि सम्राट चौधरी ने पटना में विवादित बयान देते हुए कहा कि वो 1947 की आजादी को नहीं मानते हैं। भारत को आजादी 1977 में मिली थी, जिस पर जादू ने पटवार किया है। का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा फर्जी डिग्री वाले को दे दिया, फर्जी पगड़ीधारी, ज्ञान का बिल्कुल अभाव, जिसने देश के आजादी के आंदोलन के नायक, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश के आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका अपमान कह दिया कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ है। तो नरेंद्र मोदी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जेपी नड्डा आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आप यह जुबान खोलिए, आखिर क्या कारण है कि 1947 को आजादी का जो आंदोलन का जो परिणति हुआ था उसको नहीं माना जाएगा? ये तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ कहता है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में कहता है कि 1947 में। तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली बैठक और नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने पर कहा कि हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ एजेंडे पर बातचीत होगी और पार्टी जुड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। सम्राट चौधरी के उस बयान पर कि 1947 में संपूर्ण आजादी नहीं मिली, 1977 में असली आजादी मिली, उस पर कहा कि सभी लोग जानते हैं कि देश कब आजाद हुआ, ये बकवास बातें हैं उनकी और इनका क्या मतलब है इन सब चीजों से। कोई सुनेगा भी तो उनकी इस बात पर हंसेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षक नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मंदिर मस्जिद बुलडोजर के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। वहां के लोग आकर यहां परीक्षा दे रहे हैं और सरकार के बारे में बता रहे हैं। हम लोग इसको मुद्दे पर ला रहे हैं और इससे बड़ा विज्ञापन आज तक कभी नहीं निकला और आगे भी हम लोग विज्ञापन निकालेंगे। और आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सब लोग बनाता है, 15 अगस्त को पहले लोग झंडा फहराता था। तो इधर कौन सी बात है, बकवास वाली बातें हैं। इधर की बात उधर, मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते, लोगों को कंफ्यूज करना होता है और कहीं ना कहीं से इतिहास को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इन लोगों का कोई मायने नहीं रखता, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इससे कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। कोई सुनेगा भी तो हंसेगा। नहीं, अभी तो बैठक तो हुई है जो बैंगलोर में हुई थी, उसमें तो यही था ना भाई, अगला जो बैठक होगी बॉम्बे में होगी और कुछ एजेंडों पे जो है वो बातचीत होगी। तो सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग जुटेंगे और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती, उसमें कहाँ कोई बात हो रही कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाए, बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी से संबंधित भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने 28 अगस्त को इसकी जानकारी दी। इसरो ने बताया कि मिशन को श्रीहरिकोटा से भारतीय समय अनुसार सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने इस मिशन के लॉन्च को देखने के लिए जनता को आमंत्रित भी किया है। श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च व्यू गैलरी से इसका प्रक्षेपण देखा जा सकेगा। इसके लिए लोगों को वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराया है। साथ ही बताया है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने की घोषणा की जाएगी। इस अंतरिक्ष यान को सूर्य की बाहरी परतों यानी कि कोरोना का ऑब्जर्वेशन और सूर्य पृथ्वी लॉन्ग्रेंज बिंदु यानी L1 पर सौर वायु के यथास्थिति ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यह सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेब बैंड में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर यानी कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह के ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कि कोरोना का अवलोकन करने में मदद करेगा।
एक बार फिर वो अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में आ गए हैं। जी हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो इन दिनों भाजपा से अलग ब्राह्मणवाद, आरक्षण, पिछड़ा दलित के मुद्दे पर लगातार तीखे बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस से शुरू हुए मुद्दे को अब ब्राह्मणवाद तक पहुंचा दिया है। बीते दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने भाषणों में यहां तक कह दिया कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मण धर्म है। हिंदू धर्म नाम की चीज सिर्फ एक धोखा है, यही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि सही मायने में ब्राह्मणवाद सारी विषमता का कारण है और उसकी उन्होंने आगे कहा ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की साजिश चल रही है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता। कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। क्या विडंबना है, आजादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।